बिहार में अभी कुछ ही महीनों पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला था। बिहार में मौजूद नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। इसी राजनीतिक चाल को चल वो एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर खुद को काबिज रखने में कामयाब हुए। बिहार में आरजेडी के साथ बनी सरकार में लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं नीतीश सरकार में आने के बाद से ही तेजस्वी यादव चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन अब इसी बीच लालू के इन छोटे लाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को दगा दे सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। तेजस्वी यादव ने तो नितिन गडकरी की तारीफ में यहाँ तक कह दिया कि उनकी तरह मंत्री केंद्र सरकार में और भी होने चाहिए ताकि विकास कार्य बिना रुके ऐसे ही होते रहे। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार के रोहतास में एनएच परियोजना का शिलान्यास समारोह था। इस शिलान्यास समारोह के लिए वहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। लेकिन सभी तब हैरान रह गए जब मंच पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबोधन के लिए पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मंत्री बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी विकास देखते हैं, वो लोगों को देखकर उनके और देश के विकास को प्राथमिकता देते हैं। उनका यही उद्देश्य रहता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम जब भी किसी काम के लिए इनके पास गए तो इन्होंने उस काम को तुरंत किया है। हम तो युवा नेता हैं, उम्र में छोटे हैं, पर हमें सीखने की लालसा है, काम करने की लालसा है। हम भी यही चाहते हैं कि मिलकर काम करें। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि हर विभाग में नितिन गडकरी जैसे मंत्री होने चाहिए ताकि कहीं काम न रुके। वहीं एक तरफ नीतीश केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री की तारीफ कर सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनाव में भी नीतीश ने आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने से मना कर दिया था। वहीं आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच के मुद्दों पर एक राय नहीं है। ऐसे में नीतीश कोई नया खेल करे उससे पहले तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री की तारीफ कर बड़ा दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले शराब घोटाले की फाइल एक बार फिर खुल गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का काला चिट्ठा सामने लाने के लिए जांच एजेंसियां जिस तेजी से कार्रवाई कर रही है उसमें केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और अब वो दिन दूर नहीं जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल ताजा मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद से दोनों फिलहाल जेल में हैं। वहीं अब ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत से दोनों की हिरासत की मांग करेगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक हैदराबाद स्थित बोयिनपल्ली दक्षिण भारत में स्थित कुछ शराब व्यवसायियों के लिए कथित रूप से लॉबिंग कर रहा था। वहीं विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। इससे पहले सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के नाम हैं। बता दें कि सीबीआई ने 27 सितंबर को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए नायर को गिरफ्तार किया था। वहीं विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि नायर का शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। आपने नायर को मीडिया रणनीतिकार बताया था। पार्टी का कहना था कि नायर गुजरात चुनाव के लिए रणनीति बना रहे थे, इससे घबराकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब नायर की जमानत पर सुनवाई से पहले ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में बगावत का खेल खेलने वाले उद्धव ठाकरे को अब आए दिन सिर्फ झटके लगते हैं। एक तरफ उद्धव का सारा गुरूर उनके ही साथी एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी बचाने की कोशिश में जुटे ठाकरे को अब कोर्ट से भी बड़ा झटका लग रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा है कि ये शिवसेना के दोनों गुटों और आम लोगों के हित में होगा कि शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह और नाम के इस्तेमाल पर आयोग की कार्रवाई जल्द ही समाप्त हो। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा याचिका को खारिज किया जाता है। बता दें कि इस साल के शुरू में महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था और उन पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन करने का आरोप लगाया था।
इसके बाद शिवसेना के 55 में से 40 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ चले गए थे, जिसके बाद ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिंदे गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए कहा कि वही असली शिवसेना है। आयोग ने 8 अक्टूबर को अपने अंतरिम आदेश में ठाकरे और शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के दोनों गुटों को मुंबई की अंधेरी सीट के उपचुनाव के दौरान पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोक दिया था। ठाकरे ने पिछले महीने हाईकोर्ट का रुख कर आयोग के इस आदेश को रद्द करने की गुजारिश की थी। पूर्व सीएम ने अपनी याचिका में दावा किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उसकी पहचान है, जिसका इस्तेमाल शिवसेना की स्थापना के बाद से किया गया है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर ठाकरे परिवार को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। यूपी की सियासत से एक अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का आखिरकार ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मैनपुरी सीट से रघुराज सिंह शाह के परताल ठोका है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी से बीजेपी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन इस पर पूर्ण विराम लग गया है और बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी के खिलाफ रघुराज सिंह शाह को मैदान में खड़ा किया है। खास बात यह कि डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह कभी सपा से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वो प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह को उतार कर बड़ा दांव खेला है। आपको बता दें कि शाह के जसवंत नगर की खेड़ा धौलपुर गांव के मूल निवासी हैं। 1 जुलाई 1968 को जन्मे रघुराज इटावा से सपा के टिकट पर साल 1999 और 2004 में सांसद भी बने हैं। इसके अलावा वो साल 2012 में इटावा सदर सीट के विधायक भी रह चुके हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी। मैनपुरी सीट यादव परिवार का गढ़ भी माना जाता है। कई सालों से इस सीट पर यादव परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिससे यादव परिवार का ये किला ध्वस्त हो सकता है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं, जबकि नतीजे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ ही 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।